चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, इसमें हमें कहाँ पर वैल्यूज़ निकालनी है, x इक्वल्स टू 0 पे, 1 पे और 2 पर। चलिए क्या करके निकालते हैं। x इक्वल्स टू 0 पे हम निकालेंगे तो मेरा आ जाएगा आंसर 2। तो x इक्वल्स टू 0 पर इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या है, 2। फिर x इक्वल्स टू 1 पे निकालते हैं। वन प्लस टू 3 माइनस 3 0। तो x इक्वल्स टू 1 पर इस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई। तो x इक्वल्स टू 1 इस पोलिनोमियल का क्या निकल के आ गया, हमारा 0 निकल के आ गया। ठीक है, अब x इक्वल्स टू 2 पे देखते हैं। इक्वल्स टू 2 पे पूछा है तो फोर माइनस 6 प्लस 2, 4 प्लस 2 होता है 6 माइनस 6 0। तो x इक्वल्स टू 2 पर इस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आई। तो x इक्वल्स टू 2 भी इसका क्या हो गया, 0। ठीक है, तो मैंने बताया था कि डिग्री जितनी डिग्री होती है उतने उससे ज़्यादा ज़ीरोज़ किसी के नहीं होंगे। इसकी डिग्री क्या है 2, तो इसके जो हैं अगर मैक्सिमम ज़ीरोज़ हो सकते हैं वो सिर्फ 2 ज़ीरोज़ हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा ज़ीरोज़ नहीं होंगे। ठीक है, 2 से कम हो सकते हैं लेकिन 2 से ज़्यादा कभी नहीं होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पोलिनोमियल दे रखा है x² माइनस 2। तो वैल्यू पूछ रहे हैं x इक्वल्स टू 0 पे निकलवाना चाह रहे हैं, तो निकालते हैं। तो माइनस का 2 आ गया। ठीक है, x इक्वल्स टू √2 पे वैल्यू निकलवाना चाह रहे हैं, तो √2 पे हम निकाल देते हैं। √2 का स्क्वायर 2 होता है, 2 माइनस 2 0। तो मतलब x इक्वल्स टू √2 पर इस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 है। तो x इक्वल्स टू √2 इसका क्या है, 0 है इस पोलिनोमियल का। x इक्वल्स टू 2 पे निकलवाना चाह रहे हैं, निकाल देना है। 4 माइनस 2 2। ठीक है, तो जब हमने 3 वैल्यूज़ निकाली उसमें से हमारी एक 0 की वैल्यू निकल के आ गई। √2 जो है, √2 क्या हो गया, इसका 0 हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोलिनोमियल मुझे दे रखा है इसकी वैल्यू निकलवा रहे हैं। पहले 0 x इक्वल्स टू 0 पे निकलवा रहे हैं, तो जहाँ जहाँ x दिखे वहाँ वहाँ 0 पुट कर दिए। 0 माइनस 6 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 6, तो माइनस 6 आ गया। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 0 पर इस पोलिनोमियल की वैल्यू है माइनस का 6। तो x इक्वल्स टू 1 पे वैल्यू निकालेंगे हम इस पोलिनोमियल की। वन का क्यूब 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6 1 प्लस 11 12 होता है। माइनस 6 माइनस का 12 0। तो x इक्वल्स टू 1 पर इस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 है। तो x इक्वल्स टू 1 इसका क्या है, 0 है। ठीक, फिर x इक्वल्स टू 2 पे पूछ रहे हैं, तो 2 क्यूब माइनस 6 2 स्क्वायर प्लस 11 2 माइनस 6 8 आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4 6 4 ज़ा 24 22 माइनस 6 8 प्लस 22 30 माइनस 24 माइनस 6 माइनस 30, ये भी 0 आ गया। तो x इक्वल्स टू 2 पर इस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 है। तो x इक्वल्स टू 2 भी इसका क्या है, 0 है। अब x इक्वल्स टू 3 पे पूछ रही है, तो ऐसे का 3 पुट कर दूँ मैं। ठीक है, थ्री 3 9 3 27 माइनस 3 3 9 6 54 33 माइनस 6 23 प्लस 33 60 और माइनस 54 माइनस 6 माइनस 60 0 आ गया। तो x इक्वल्स टू 3 पर भी मुझे वैल्यू 0 निकली। तो x इक्वल्स टू 3 भी इसका क्या है, 0। क्या अब अगर मैं आगे वैल्यूज़ पुट करूँ x की, तो क्या मुझे फिर से 0 मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा,
क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या है? 3। तो मैक्सिमम ज़ीरो इसके कितने हो सकते हैं? 3, जो मेरे इस प्रोसेस में निकल के आ चुके हैं। अब मैं x की कुछ भी वैल्यू पुट कर दूं दुनिया भर की, मुझे अब ज़ीरो मिलने वाला नहीं है इस इक्वेशन के लिए, इस पोलिनोमियल के लिए। क्या बात समझ में आ रही है? ये जो मेथड था हमारा, ये जो है, इसमें जो आज का हमारा टॉपिक था, इसमें केवल आपको पर्टिकुलर वैल्यू पर, मतलब x की पर्टिकुलर वैल्यू पर पोलिनोमियल की वैल्यू निकलवाना सिखाई है। ठीक है। अच्छा, इसको हिट एंड ट्रायल मेथड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें आप x की वैल्यू अपने मन से पुट करते हैं और उस पर पोलिनोमियल की वैल्यू निकल के आती है। कभी ज़ीरो आती है, कभी ज़ीरो नहीं आती है। ठीक है। बहुत से पोलिनोमियल्स ऐसे होते हैं जिनकी जो x की वैल्यू निकल के आएगी 20 आएगी, 30 आएगी, तो आप कब तक x की वैल्यू पुट करते रहेंगे? तो इस मुश्किल से निपटने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी ये सीखेंगे कि आखिरकार किसी पोलिनोमियल का अगर मुझे ज़ीरोज़ निकालना हो तो मैं कैसे निकालूँ आसानी से। वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेगा, आपकी बुक्स में होंगे। पोलिनोमियल की वैल्यूज़ बहुत सारे एक पर्टिकुलर पॉइंट्स पे निकलवाई गई होंगी, उनको निकालिएगा। प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें जो है ध्यान में रहेंगी।